बेटा ये आखिरी टॉपिक है ऑफ दिस फर्स्ट मॉड्यूल। जो स्टडी मटेरियल है मोर और लेस जो अभी आखिरी ये टॉपिक है वो भी छोटा है। यूनिट नंबर क्या है बेटा? 5वां सर। ठीक है, हमारे बुक में 7 है। करंट अकाउंट, अकाउंट करंट। मोर और लेस ये चैप्टर कहीं ना कहीं एवरेज ड्यू डेट का हिस्सा बनता है। छोटा टॉपिक है ये भी, कैलकुलेशन है जैसे एवरेज ड्यू डेट में अपन ने देखा। बेटा अकाउंट करंट, अकाउंट मतलब अपना नॉर्मल अकाउंट यार, और क्या। और करंट मतलब जो कंटिन्यूस चालू रहता है इसको करंट। ये चालू ही है। तो बस यहीं से मेरी बात आगे बढ़ेगी। तो जब कोई दो पार्टीज है ए और बी, both are doing so many transactions of buying, selling, receiving, paying, cash, check, draft, ये वो, मतलब there are so many transactions। कभी ये खरीदता है, कभी वो खरीदता है, कभी ये पेमेंट करता है, कभी वो पेमेंट करता है, ये चेक भेजा, वो चेक भेजा, इसने गुड्स रिटर्न किया, उसने रिटर्न किया। आप बोलेंगे सर कितना, मतलब कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन। और दोनों का ऐसा भी एक हिसाब है कि इफ मनी पेड लेट देन द ड्यू डेट, तो सीधी बात है इंटरेस्ट विल बी चार्ज। कोई भी हो, अपन ने भी वो देखा है, एवरेज ड्यू डेट में देखा था ना बेटा कि एवरेज ड्यू डेट के बाद में अगर जो वो पेमेंट करना चाहता है तो अपन उससे उतना इंटरेस्ट लेते हैं, और यदि वो एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करेगा तो अपन उसको उतना इंटरेस्ट एज अ इंसेंटिव देते हैं। वी हैव सीन दिस पॉइंट इन एवरेज ड्यू डेट। इफ द पेमेंट इज मेड लेट, मतलब आफ्टर द एवरेज ड्यू डेट, then we charge the interest. And if that person is making the full payment before average due date, नकुल भाई, तो अपन उसको इंटरेस्ट देंगे। नकुल भाई हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? यस सर। एवरेज ड्यू डेट का मैंने जो बोला समझा कि नहीं? इंटरेस्ट का समझा पॉइंट सर। क्या, अपन इसीलिए तो एवरेज ड्यू डेट ढूंढते हैं कि सर जी आप एवरेज ड्यू डेट को पैसा दे दो, सब बिल का स्टोरी सब आप, और मान लो मैं उसके बाद में दूंगा तो क्या सर जी उतने दिन का आपके ऊपर ब्याज चढ़ाया जाएगा आफ्टर द एवरेज ड्यू डेट टिल यू मेक द पेमेंट। जितना दिन भी है, 15 दिन है, 25 दिन है, 50 दिन है, उसका आपके ऊपर ब्याज लगेगा। एंड सपोज आई एम मेकिंग पेमेंट अर्ली देन द एवरेज ड्यू डेट, तो सर हम आपको इंसेंटिव दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, आप अर्ली पेमेंट करो। तो ये बात हमने देखी है, उसी को मैं वापस दोहरा रहा हूं। अब ये दोनों पार्टीज है ए एंड बी, लगातार एक दूसरे के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं थ्रू आउट ईयर यार। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसने पे किया, उसने पे किया, कभी ये सब चलते रहता है। कभी चेक डिसऑनर हो गया, बिल बिल पे रिसीवेबल पेएबल। आप बोलेंगे सर आप कितना, सब कंटिन्यूस चल रहा है। ऊपर से वापस मैंने एक मुद्दा और जोड़ा इधर, इफ द मनी पेड लेट देन द ड्यू डेट। मान लो दोनों एक दूसरे को कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर मान लो 15 दिन का या तो 1 महीने का क्रेडिट दे रहा है, मतलब परचेस करेगा तो पेमेंट चलो भाई मैं सीधा लेता हूं आफ्टर 1 मंथ। दोनों एक दूसरे को 1 मंथ क्रेडिट दे रहे हैं कि तू मेरे से परचेस कर, पैसा 1 महीने के बाद, मैं तेरे से परचेस करेगा तू भी
पैसा मेरे से 1 महीना बाद लेना। लेकिन होता क्या मालूम है, उसने परचेज किया था पर तो हम भी परचेज कर लेते हैं। ऐसा बोलेगा तो पैसा वसूल हो जाएगा, सेट ऑफ। फिर थोड़ा पैसा बचेगा, उस दरमियान वापस कुछ परचेज सेल होता है। आप बोलेंगे सर मतलब यही मैं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली मालूम नहीं पड़ता है किसको कितना पैसा देना है, लेना है, कभी देना है। मतलब मैसअप क्योंकि इतने ट्रांजेक्शन है यार, एक दो हुए तो हम शांति से कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन इतने सारे हैं तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है। सर लेना है कि देना है, पहले नक्की तो करो। अरे लेना देना नक्की कर दे, फिर एक ट्रांजेक्शन आ जाता है। हमको लेना होता है, उसकी जगह पे हमको देना भी हो जाता है, क्योंकि दोनों आपस में परचेज सेल करते हैं, रिटर्न करते हैं, चेक लेती देती होता है, चेक डिसऑनर भी होता है। मतलब मैं आपको जानबूझ के मैसअप करवा रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े इसका सॉल्यूशन क्या। अनलेस यू नो द प्रॉब्लम यू कैन नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ये वाक्य लाइफ टाइम पकड़ लेना। अनलेस यू नो द प्रॉब्लम, तुम सॉल्यूशन की तरफ सोचोगे ही नहीं। और इसीलिए मैं आपके सामने ये मैसअप खड़ा कर रहा हूं। पहले गड़बड़ गड़बड़ तो ही तू सोचेगा सर फिर कैसा करने का, बस यही तो मुझे सिखाने का। लेकिन पहले तेरे को मैसअप तो होने दो, बाकी एक दो ट्रांजेक्शन होएगा तो आराम से कोई भी करेगा ना। ड्यू डेट बोलो ना, इंटरेस्ट बोलो ना, हाँ शांति है। मैं जानबूझ के इसलिए तो करंट का मतलब समझ रहा हूँ, इट इज कंटिन्यूस माय डियर। दो चार ट्रांजेक्शन हो तो कोई भी बच्चा खेलेगा रे शांति से। इस दिन से उस दिन का इंटरेस्ट ढूंढो तो कैसे लाओ, ढूंढता हूँ आ जाओ। लेकिन मैं जानबूझ के मैसअप करना चाहता हूं ताकि वो शांति वाला कार्यक्रम यहाँ नहीं चल सकता है, और इसीलिए ये नया टॉपिक का हमको जरूरत पड़ता है। इधर ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक आध दो चार ट्रांजेक्शन हो तो कोई भी बंदा शांति से करेगा, गिनेगा, डेज ढूंढेगा, इंटरेस्ट ढूंढेगा, लेना है देना है आराम से बोल देगा। लेकिन मैं इतना मैसअप पका रहा हूं कि तुमको कंफ्यूज होना जरूरी है, और तभी महसूस होगा तो सर अभी कैसा करने का, बस यहीं से अपना चैप्टर शुरू होगा। तो अभी कैसा करते हैं? तो देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस, buying, selling, received, paid, check, this, that, bill, received, bill payable, this honor। चला इतना खिचड़ी पका दिया, और वापस मैंने एक कंडीशन डाला, जब भी बाइंग सेलिंग वगैरह होता है 1 महीने का, एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं। तो वहां से भी वापस नया गाड़ी शुरू होता है कि पहले 1 महीने का क्रेडिट दो, फिर वहां से इंटरेस्ट ढूंढो। मतलब पहले ही दिन से नहीं, मैंने बोला ना 1 महीने का क्रेडिट, मैंने कंडीशन डाला 15 दिन 1 महीना जो भी। तो आप इंटरेस्ट ताबड़तोड़ नहीं लगाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, नो। once the 1 month over, once 1 month credit period over, then you can think of interest। और उल्टा, सपोज ही इज मेकिंग अर्ली पेमेंट, तो क्या सर उतना दिन का उसको अपने को इंटरेस्ट देना है ना? तो इंटरेस्ट दोनों तरफा होता है बेटा, वो भी मेरे पे इंटरेस्ट करेगा, मैं भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा वगैरह। अभी मुद्दे की बात, ये दो पार्टी के बीच में होता है। मैंने आपको एक टॉपिक और भी सिखाया था, इफ मनी पेड लेट देन द ड्यू डेट, इंटरेस्ट विल बी चार्ज, एंड वाइस वर्सा। नकुल वाइस वर्सा का मतलब क्या सुना ना? इफ ही इज मेकिंग पेमेंट अर्ली then we shall give the interest, that is the meaning of vice versa। ये छोटा कंडीशन लगा दिया। अभी मैं एक दो उदाहरण और देता हूं। ऐसा ही अपन ने ट्रांजैक्शन कभी कभी है ना, कंसाइन और कंसाइनी के बीच में भी बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं। जब उन लोगों का अच्छा बिजनेस जम जाता है ना, तो तभी भी ऐसा कंडीशन लगाना पड़ता है कि इफ अकाउंट करंट में चलता है तो जो भी पेमेंट वो लेट करेगा उसके ऊपर ब्याज चालू कर डालो। नहीं तो बच्चा, हम उसको गुड्स भेज रहे हैं दिल्ली, वो दिल्ली में माल बेच रहा है, पैसा उसके जेब में जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो गलत हो रहा है, पैसा हमारा ब्लॉक हो रहा है और यूज वो कर रहा है। तो अपन उसको बोल देने का, देख सेल करने के बाद तूने 7 दिन में मेरे को पैसा नहीं दिया, नहीं भेजा, मतलब
क्योंकि मैं तेरे को लगातार गुड्स भेज रहा हूँ, तू मेरे को लगातार पैसा भी भेजना चाहिए, तू एडवांस भी दे तो मैं तेरे को इंटरेस्ट देता हूँ। ये लालच देना बहुत जरूरी है, ताकि वो फट से पैसा देवे, और अगर जो उसके पास कभी पैसा ज्यादा हो ना तो एडवांस भी दे देवे। ये करना चाहिए। खाली आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, ये अदानी पावर है ना, पहले ये रिलायंस था, उसके पहले बीएसईएस था, शायद अभी भी वो स्कीम चालू होगा। हम लोग क्या करते थे नकुल, अभी प्रैक्टिकल बात तुमसे शेयर करता हूँ। वो बीएसईएस कंपनी थी, यही रिलायंस वाली, उसका पहले नाम बीएसईएस था, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो नकुल भाई उन लोग क्या करते थे मालूम है, अगर जो आप उनको ज्यादा पैसा दे दो, बिल एडवांस में दे दो, अखे साल का वगैरह जो भी आपको पैसा ज्यादा देना है, 5,000 10,000 आपकी मर्जी, तो वो आपको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देता था एफडी से। मैं वो शाणा फायदा लेता था। जब भी हमारे पास जून में पैसा ज्यादा आता था ना नकुल, ये सच्ची कहानी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, बैंक में एफडी कौन करेगा, उससे चाहे इलेक्ट्रिक वाले को दे दो, मतलब अपना बिल भरने का भी झंझट नहीं। क्योंकि वो अपन जो पैसा भरा है उसमें से काट डालेगा, और बाकी पैसे पे इंटरेस्ट चालू। क्या नकुल सुनता है क्या? हाँ सर। ये हम लोग करते थे चालाकी। देखो बाबूजी, नॉलेज का फायदा उसी को मिलता है जो नॉलेज का उपयोग करता है। मैंने आपको नॉलेज दिया, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो नॉलेज का फायदा क्या? ये आपको मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें जब भी मौका मिलता है शेयर इसीलिए करता हूँ कि जीवन में आज नहीं तो कभी भी आपको ये काम आ जाता है। वो हम लोग ने बहुत फायदा लिया ना उसका, कि बैंक के एफडी से तो पैसा मुझे उधर से इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो हम तो पैसा उसको ही दे देते थे, जैसे फीस आया उधर जमा कर डालो। हमारा जितने भी 4 प्रॉपर्टी है, चारों में जितना देने का 25,000 50,000 एक एक का, क्योंकि साल का तो बिल ज्यादा ही आता था, और फिर अगले साल का मैं अंदाज से वो पैसा भर देता था, अंदाज से थोड़ा 2-5 हजार ज्यादा, कि ज्यादा है तो इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, फिर वापस अगले साल में पेमेंट करता था। बाबूजी, दिस इज व्हाट वी वर डूइंग देन सच कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसा भी वो, मैंने कंजाइनर कंजाइनी का बात बोला बाबूजी, मैं एक और चीज इसी के साथ जोड़ रहा हूं। बाबूजी बैंक है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, आपको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट, यू नो? आप बैंक से पैसा ज्यादा निकाल सकते हो, तो क्या बराबर है सर, और वापस बैंक में भर भी देने का, तो ये भी ठीक है। मतलब बैंक आपसे उतना ही पैसे का इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितना पैसा जितने दिन आपने यूज किया है। तो इसीलिए शाणे लोग है ना, बैंक की लोन नहीं लेते हैं, ओवरड्राफ्ट लेते हैं। क्योंकि लोन लेना मतलब क्या, फुल अमाउंट आपको बैंक ने आपके खाते में डाल दिया, आप यूज करो नहीं करो, फ्रॉम डे वन यू हैव टू पे फुल इंटरेस्ट। भले आपने पैसा यूज कितना दिन किया नहीं किया, जो दिन से आपको लोन दिया आपके माथे पे इंटरेस्ट चालू। लेकिन शाणा लोग क्या करते हैं बाबूजी, कैश क्रेडिट लेते हैं या तो ऐसा ओवरड्राफ्ट लेते हैं। मतलब क्या, मैं पैसा जब भी यूज करूं, जितना यूज करूं, और वापस रीपे भी कर डालूं, तो जितना पैसा जितना दिन यूज किया ना नकुल, उतने दिन का ही मेरे माथे पे इंटरेस्ट चढ़ता है। अभी मेरा मुद्दा यहाँ से वापस बैंक में गया, तो बैंक ऐसा मान लो मैं घड़ी घड़ी ऐसा करता हूँ, पैसा यूज करता हूँ फिर भर देता हूँ, यूज करता हूँ फिर भर देता हूँ, मतलब मैंने वापस वही स्टाइल में आ गया कंटिन्यूस। मतलब इंटरेस्ट कैसे गिनने का, वही तो मुझे तुझे सिखाना है अभी, इंटरेस्ट कैसे गिनने का। क्योंकि मैं 7 दिन पैसा यूज किया भर के आया, 3 दिन यूज किया फिर भर के आया, तो बस वही तो क्या इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने का, ये मेरा मुद्दा है बच्चा। ये सभी सॉल्यूशन, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करो, चाहे कंसाइनर की बात हो, चाहे ये बायर सेलर एबी की बात किया, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट की हो, या ऐसा कोई भी हो, तो अपने को एक अकाउंट खोलने का, जिसको बोला जाता है अकाउंट करंट। मान लो अपन इन द लेजर ऑफ ए है, तो अपन 20 अकाउंट ऐसे खोलते हैं, तो 20 अकाउंट के साथ लिख देने का इन करंट, मतलब ये अकाउंट अपना ब्याज के साथ कैलकुलेशन करना है।
खाली बी अकाउंट नहीं है, उसका ब्याज के साथ कैलकुलेशन करना है। जिन जिन का ऐसा अकाउंट होएगा उसका अपने को ब्याज का, क्योंकि बोला ना हम भी लेट करता है वो भी लेट करता है, हम भी देता है वो देता है, तो फिर कैसा करने का। तो कि सर ये नया प्रकार का अपने को अकाउंट ओपन करने का, और ये जो अपन नया प्रकार का अकाउंट ओपन करेंगे बेटा, उसमें जरा सुन लेना, दिस इज अकाउंट ओनली, ये लेजर ही है बेटा। देयर आर टू साइड्स, थोड़ा मेरे को जगह कम पड़ेगा, और डेट पर्टिकुलर एज यू नो, डेबिट क्रेडिट बेटा वही है, जरा देख लेना, फिर मैं टाइम देता हूँ, डोंट बी इन हरी, क्योंकि मेरा जगह कम है, तो थोड़ा आप देख लो कि मैं किधर फंस रहा हूँ, आप शांति से बनाना। अमाउंट वॉट एवर द अमाउंट, ऑफ कोर्स वो लेजर फोलियो जर्नल फोलियो जो भी होगा वो होगा, ठीक है। अमाउंट, नेक्स्ट व्हाट इज द ड्यू डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट, और वो ड्यू डेट के साथ अपने को नंबर ऑफ डेज ढूंढना है, और लास्ट में तेरे को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना। नकुल भाई जरा देखो तो, हम गर्दी में काम कर रहा हूं, कितनी कॉलम हुई नकुल, गिन तो। ये लेजर फोलियो भी, जर्नल फोलियो एक कॉलम है, इट इज जर्नल फोलियो, लेजर है तो जर्नल फोलियो होता है ना बेटा। 7 हो गए सर। कौन सी भी बोलते धीरे धीरे। डेट, डेट, पर्टिकुलर, हाँ मैं ये बाजू भी लिख रहा हूँ ना, तू समझ गया मेरा स्टाइल। हाँ, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अमाउंट, ड्यू डेट, एक मिनट बेटा, ये ठीक है। ये अमाउंट कभी ड्यू हो रहा है उसका ड्यू डेट बताना का, मेरे को ड्यू डेट राइट है बच्चा, आगे बोलना। डेज, यदि मैं लेट करता हूं तो कितना दिन लेट करता हूं वो ड्यू डेट से, डेज, इंटरेस्ट, और मैं जितना लेट करूंगा बेटा तो मुझे उतना दिन का इंटरेस्ट भी देना चाहिए। शांति से मेरे को वापस सुनो बेटा, जो डेट का ट्रांजैक्शन है, मैं डेबिट साइड में थोड़ा कलरफुल बातें करूं ताकि तेरे को अच्छा लगे। जो डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ बेटा, जो अमाउंट का, वो अमाउंट मुझे कभी उसको देना है या लेना है, तो कैसा ड्यू डेट देखो, 1 महीना आप बोले थे, 1 महीना 2 महीना जो भी उन लोग का बीच में वो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, 15 दिन 10 दिन, वो ड्यू डेट देख लो। वो ड्यू डेट के बाद कितना दिन लेट हो रहा है बच्चा, है ना, तो उतना दिन का इंटरेस्ट अपने को लेना देना जो भी है, इट इज बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मतलब जैसे हमको उससे इंटरेस्ट लेना है तो हमको देना भी पड़ सकता है बच्चा। तो ये एक लंबा मेरा प्रेजेंटेशन आपके सामने है। अब मुद्दे की बात पे आ रहा हूं कि सर अलग अलग दिन को कितने सारे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे, ऐसा डेट 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 डेट, और कितने सारे अमाउंट, वो तो होने ही वाला है। मैंने पहले ही बोला बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। तो बेटा अपने को एक काम करने का, ये जो अकाउंट अपन बना रहे हैं ना, वो अकाउंट ये कितने डेज तक के लिए का अपने को गिनना है, वो एक डेट पहले से, जनरली हम लोग ईयर एंडिंग तक का डेट मारते हैं, मतलब कि वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अप टू, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अप टू जो भी अपन डेट लिखे, मान लो ईयर एंडिंग अपना 31 मार्च है, तो 31 मार्च 2021 तक का मैंने डाल दिया। नकुल जरा सुनना, अभी हमको थोड़ा मदद करना, थोड़ा मदद करना भाई सब लोग। हाँ एक ट्रांजैक्शन हो गया नकुल भाई 1 जनवरी को, थोड़ा गर्दी पड़ेगा मेरे को लेकिन हमको मदद करो। 1 जनवरी 2021 हमने उसको सेल किया बेटा, ये बी को टू सेल। नकुल भाई 1 लाख का गुड्स बेचा रहे, तो बताना व्हाट इज द ड्यू डेट। 31 मार्च ना। नहीं नहीं ड्यू डेट अच्छा 1 मंथ इसमें, क्रेडिट है ना, अच्छा 1 मंथ है। तो जनवरी को बेचा है ना सेल। हाँ 4 फेब। नहीं नहीं बेटा, यहाँ बिल किधर है, और भाई
ओ भाई गलत रास्ते पे चला गया तू। वो ठीक है, 4 फरवरी तेरा एक आंसर सोचने का तरीका सही है, बट हियर यू आर नॉट करेक्ट। हमने कहा बिल बिल ड्रॉ किया बेटा, नहीं सुना? हाँ सर। हमने तो उसको ऐसे ही बेचा है और बिल इनवॉइस भेजा है। इट इज नॉट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हाट यू आर टॉकिंग एंड गिविंग मी द ड्यू डेट। वो मैंने ड्यू डेट नहीं पूछा, यहाँ मैंने ड्यू डेट पूछा ये ट्रांजेक्शन का, ये अमाउंट का 1 महीने के बाद का ड्यू डेट। तुम ड्यू डेट का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मत घुसो भाई, यस सर। ठीक है? वो भी एक मीनिंग 3 दिन वगैरह, मगर यहाँ मेरे को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात ही नहीं चल रहा है कि तू 3 दिन ऐड किया। ये बोल ड्यू डेट 1 फरवरी, बराबर? फर्स्ट यस सर। अब 1 फरवरी वो नहीं पेमेंट करे और मेरा ईयर एंडिंग 31 मार्च है, बता कितना दिन का मेरे को उसके पास से ब्याज देना पड़ेगा? 27 दिन को फरवरी 21, 28 दिन ही पकड़ना बेटा। 58। हाँ फरवरी 27 दिन पकड़ा और उसके 31 58 डेज। 58 डेज। और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन 12% पकड़ ले बेटा। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ अबड़म सबड़म, है ना? ये रहा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने नक्की किया, दोनों ने एक दूसरे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर। क्वेश्चन में सब दिया होगा, तो घबरा मत। अभी तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे तेरे खोपड़ी में क्वेश्चन भी बिठा रहा हूँ, बातें भी चला रहा हूँ, ऐसा ऐसा चल रहा है। ए बेटा बोल, इंटरेस्ट कितना आया? 1906.84। सावधान, 1 लाख पे 12%, 58 दिन का बेटा। सुना ना मैं क्या बोलता हूँ? इतने का ही निकाला। हाँ नहीं, मतलब क्लियर करता हूँ ना वंस मोर। सब लोग वो कर सकते हैं, नकुल से अकेले से बातें नहीं करता हूँ भाई, कोई भी ऐसा मत समझना। एवरीबडी सपोज टू डू द वर्क ऑन 1 लाख 12% फॉर 58 डेज। कैसा है? तुम्हारे सामने चल रहा है भाई ये स्टोरी। बाबू अकाउंट इन करंट, ये कितना बोला रे? वापस बोल। 1906.85। पैसा मत बोलना मेरे को, राउंड फिगर बोल, ऐसी जगह नहीं है मेरे को। 1907। हाँ अब देखना बेटा, मान लो हमने उससे परचेज किया, ठीक है? तो क्या सर परचेज करेंगे तो वो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा? करेगा ना। मान लो 4 जनवरी को हमने परचेज किया बेटा, नकुल भाई, अमाउंट तो क्या 3 लाख बेटा। ड्यू डेट बोल। 4th Feb। समझ में आया ना? 4 फेब। चल आगे बोल, नंबर ऑफ डेज बोल बेटा। हाँ सर। 55। 55। इंटरेस्ट बोल। 5,425। 5,000 रुपीज। 5,425 बेटा। पैसे में नहीं देना, हम पहले बोल चुका। हाँ मेरे को इसलिए जगह कम है, कन्वर्ट आपने करके। देख लिया मेरे को। अच्छा, अभी हमने बेटा उसको 10 जनवरी को बेटा एक चेक भेज दिया, मतलब बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा मैंने उसको 1.5 लाख का चेक भेजा, नकुल भाई। हाँ सर। मैंने उसको चेक भेजा है 10 जनवरी। तो आप बोलेंगे सर 10 जनवरी चेक है तो ड्यू डेट वही डेट, ड्यू डेट पकड़ो 10 जनवरी। तो 10 जनवरी से बेटा 31 मार्च आ जा मेरे सामने नकुल। हाँ 10 सर। जनवरी से 31 मार्च मैदान में सब लोग 80 बोले। दिन। हाँ 80। अरे रे क्या बोलता है रे तू? सर डेज बोलना है ना। हाँ 80 बराबर है ना? जनवरी, फरवरी, एक मिनट सर। मार्च, 31 मार्च। नहीं सॉरी सर, 80 होता है। 80 बराबर है ना? ये अच्छा, चेक करवा लो सर, मुझे तो 80 मिला अभी, इतना कंफर्म सानिका भी आप ही राइट बोलते है हैं। सर, हाँ राइट है। राइट है। तो अभी मेरे को बताओ नकुल भाई, 1.5 लाख पे 12% 80 दिन बोल बेटा इंटरेस्ट।
नकुल बेटा 3945 3900, 45। फिर मैंने उसको सेल किया नकुल हाँ सर। 15 जनवरी, कितने का? तो 5 लाख। नकुल एक महीना क्रेडिट बोल, 15 फेब, डेज बोल, 31 मार्च ईयर एंडिंग। 44, हाँ 44 days। 44। चल भाई 5 लाख में 44 डेज 12%। नयन भाई मैदान में आ जाओ तुम लोग भी। एतवी पहले ही बोला फुल कैलकुलेशन। 7233 rupees। 7233। 233 rupees। बेटा उसने भी मेरे को चेक भेज दिया 20 तारीख को। उसने भी मुझे चेक भेज दिया 20 तारीख को 2 लाख का। नकुल 20 तारीख ड्यू डेट बोलेगा तो 20 20, फेब। क्योंकि चेक है ना यहाँ, तो वो एक मंथ का हाँ। क्रेडिट का प्रश्न नहीं आता। नहीं। ट्रांजैक्शन हो तो आवे। बेटा बोल नंबर ऑफ डेज। 70। 70 70। चल बेटा 2 लाख पे 70 70 डेज 12% आ जाओ मैदान में। 4603 rupees। 4603। 603 rupees। इज इट क्लियर? हाँ सर। 4603। बेटा फिर हमने उससे परचेज किया 1 फरवरी को 4 लाख का गुड्स। बोलो ड्यू डेट। 1 मार्च। बोलो 30 दिन। बोलो 3945 rupees। 3940 45। 45। फिर हमने उसको गुड्स बेचा ऑन द सेम डे। तो मान लो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद ही लेता हूँ, ताकि सेम डे का लफड़ा नहीं करना तेरे सामने। 4 फरवरी बेटा हमने उसको सेल किया 8 लाख का गुड्स। बोलो 27 दिन। नहीं पहला ड्यू डेट बोलना करना बेटा, नहीं 4 सुना? मार्च। हाँ समझा ना, पहले ड्यू डेट हाँ। आएगा ना बेटा, फिर डेज बोलो। 27 दिन। बोलो 7102 रुपया। ठीक है सर बेटा ऐसा। हाँ 101 ले लो। 101, 7101 बराबर 0.365। 101। ठीक है बेटा 101 ले लिया। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इफ यू सी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन थर्ड टाइम एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एवरी ट्रांजेक्शन यानी एक एक ट्रांजेक्शन, यानी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का मैं कौन सा ड्यू डेट है वहां तक का डेज गिन के उसका अपन इंटरेस्ट ढूंढ रहा हूं। देखो मुझे इंटरेस्ट उसको देना भी पड़ता है, मुझे उससे इंटरेस्ट लेना भी है। मैं भी सेल करता हूं, मैं भी उसको परचेज करता हूं, मैं भी पेमेंट कर। आप देखो ना उलझा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मैंने एक क्षण पर क्या किया, ऑन द स्पॉट उसका इंटरेस्ट लास्ट दिन तक का ढूंढ डाला, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मतलब वो 31 मार्च है ना, दैट वाज द डेस्टिनेशन डेट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। कोई पूछेगा सर आपने क्या काम किया? हाँ वो 31 मार्च तक ऊपर ब्लू में लिख के रखा हूं, ताकि तू मेरे को घड़ी घड़ी पूछे नहीं कहां से कब तक का। एक डेट डेस्टिनेशन का बांध के रखा है, कोई भी तारीख हो वो सामने वाली तारीख को देख, नंबर ऑफ डेज ढूंढ, ब्याज गिन। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन यू विल डू दिस प्रोसेस from due date to the date of account, from due date up to the date of account. Nakul, repeat
from due date up to the date of account. अप टू द डेट ऑफ अकाउंट ऊपर छापेला है 31 हाँ। मार्च, और फ्रॉम द ड्यू डेट बोलेगा तो घड़ी घड़ी मेरा ड्यू डेट, डेबिट में भी ड्यू डेट घड़ी घड़ी आ रहा है फॉर एवरी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, क्रेडिट में भी घड़ी घड़ी ड्यू डेट आ रहा है फॉर एवरी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। तो ये दोनों डेट का मैं डेज ढूंढता हूं और उतने डेज का मैं इंटरेस्ट ढूंढता हूं। तो अभी मान लो अभी नकुल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, चल भाई 31 मार्च पर ईयर एंडिंग पर जानबूझ के मैं ऐसा बोला कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। नकुल मेरे को मदद कर बेटा, जरा टोटल मारना तो, डेबिट का टोटल मार, क्रेडिट का भी देख लेना, विच साइड इज हेवी फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि लेना है कि देना है वो तो सर आंकड़ा बताएगा, और मेरे को तो दिख रहा है डेबिट का ज्यादा है क्योंकि मैंने लास्ट का आंकड़ा 8 लाख मारा था। टोटल बोल नकुल। 15,50,000 इधर। डेबिट 15,50 लिख ले, क्रेडिट में भी 15,50, ठीक है ना बेटा। अभी सुनना, ऐसे जरा एक बात बोलने का पहले जरूरी था, इंटरेस्ट का भी टोटल मार। दोनों साइड का चेक कर, विच साइड इज हैवी, विच साइड इज हैवी। Debit 20,186. 20,186 186। बेटा, उसको इधर लिख दिया मैंने 20,186। जरा देख तो 186, जरा हमको ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा संभालिए हमको, वापस लिखने दे मेरे को, नहीं तो मजा नहीं आता। 20,186 बैलेंस ढूंढ तो 6213 बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला बेटा? 6,213 6,213 this interest we supposed to receive from Mr. B, क्योंकि डेबिट का ज्यादा था, ही इज माई डेटर, तो ये इंटरेस्ट को अपने को उससे वसूलना है बेटा। तो ये इंटरेस्ट जो कॉलम है ना, वो तो रफ के लिए था, मेमोरेंडम रफ, असली अकाउंट तो वो रुपीज वाला है बेटा। जरा देख तो, ये अमाउंट है ना, वो असली अकाउंट है, जिसका डबल एंट्री सिस्टम का तू मेरे को बोलेगा तो कुल जरा शांति से देख तो, लास्ट की 3 कॉलम दोनों तरफ, ड्यू डेट डेज एंड इंटरेस्ट, ड्यू डेट डेज एंड इंटरेस्ट, ये मैंने लेजर में आज जोड़ा है। ये 3 कॉलम सीधे शब्द में बोलूं तो फालतू फासल में ऐसे ही जोड़ा था, जस्ट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। उसका कोई काम नहीं है, सॉरी, डबल एंट्री में उसका कोई काम नहीं है, सॉरी, वो खाली कैलकुलेशन तक ठीक था। इंटरेस्ट आ गया 6,213, वो मुझे उसके ऊपर चार्ज करना है क्योंकि डेबिट में ज्यादा था, 6,213, और यहां मैं लिख रहा हूं देख 31 को बेटा, देख ले टू इंटरेस्ट, मतलब इतना पैसा मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट का चार्ज कर रहा हूं फॉर दिस ईयर एंडिंग 6,213। नकुल अभी तू टोटल मार बी का, वंस अगेन डेबिट ज्यादा है, अपन ने तभी देख लिया था, 6,000 उसमें ऐड किया अभी इंटरेस्ट का। 15,56,213 15,56,213 13। हाँ सर। इसको मैंने ये बाजू लिखा बेटा, देख 15,56,213, इसमें मेरा इंटरेस्ट आ गया बेटा। 31 मार्च को मेरे को उसके पास से बैलेंस कैरी डाउन कितना निकलता है, जरा मेरे को गिन के बताओ बेटा। 6,56,213। रिपीट, 6,56,213। 56 के 66? 56। 56,213। ओके, आप देख लो
मैंने जो कार्यक्रम किया है, रचाया है, फुल आपके सामने है। दिस इज व्हाट द टॉपिक, बाबूजी, अकाउंट करंट। अकाउंट करंट का मतलब होता है ये चालू है, ये मेरा थियरी था, देखो कंटिन्यूस रहता है, कौन किससे लेता देता है मालूम ही नहीं पड़ता है। ये तो ठीक है, मैंने थोड़े ट्रांजेक्शन लिए, इससे ज्यादा भी आएगा तो कैसे आ सकता है, उसमें क्या है। तो एक एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का ऐसे कैलकुलेशन इंटरेस्ट का करने का, देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज इंडिविजुअल मेथड। ए नकुल भाई, मेथड का नाम अभी बोल दो ना मैं। दिस मेथड इज नोन एज individual method. What is the meaning of individual method? कि for each transaction interest is calculated separately. देख लो ना, for every transaction I have calculated interest separately, जो मैंने काम तेरे से ही करवाया है। फिर दोनों का देखो इंटरेस्ट कौन लेने वाला है कौन देने वाला है, और उतना उसके माथे पे इंटरेस्ट चढ़ा दो। नकुल भाई, कितना इंटरेस्ट मैंने फाइनली उसके माथे पे चढ़ाया, यू नो 6,000। 6,213। हाँ, उसकी जर्नल एंट्री सुन, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। लास्ट की 3 कॉलम फालतू था, ड्यू डेट डेज इंटरेस्ट, उसका कोई डबल एंट्री के साथ लेना देना नहीं है, कोई पूछना भी नहीं सेकंड इफेक्ट की तरह। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्ट मैंने अमाउंट कॉलम में डाला, देखना 6,213 मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ डबल एंट्री। इसका इफेक्ट तेरे को दिख रहा है, बच्चा बी अकाउंट डेबिट किया हूं रे, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है रे, एंट्री सुन ले रे, 20 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट जो भी तेरे सामने है 6,213। नकुल भाई, ये मेरा चर्चा यहाँ खत्म हुआ। अकाउंट करंट, बिगिनिंग, थियरी, नाटक, प्रॉब्लम, प्रोसेस, सब खत्म। छोटा ही टॉपिक है, मैंने अभी इसमें वेराइटीज है थोड़ा, लेकिन मेरा जो बेस है 100% आपके खोपड़ी में डाल दिया। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। नो सर। अमीशा बच्चा, No, sir. हितवी, No, sir. नकुल भाई, नयन भाई, नो सर। सानिका बहन जी, No, sir. तन्वी बच्चा। No, sir. बेटा पूछने का आड़ा टेढ़ा सिली डाउट है तो मेरे को कभी तकलीफ नहीं होती, यू ऑलवेज सेम। और एचएम का तो एक बड़ा मंत्र है, नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। यार बातें मैं बना लेता हूँ, क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने बनाया, कल को मेरे को पूछे कि क्या पढ़ा, मुझे कुछ मालूम नहीं होता है। और नकुल भाई आपके सामने बुक है, आप देख लो, बुक में कुछ होता नहीं है। एचएम की स्टोरी कुछ मिलती नहीं है, लेकिन वो क्या बातों बातों में होता है ना, उसी में मजा आता है। और क्या प्रैक्टिकल वे से मैं जाता हूँ ये सब चित्र वित्र बना के, तो बच्चे को धीरे धीरे वो इम्यूनिटी मिल जाता है। बेटा लिखने का तो फटफट लिख लो, अपन क्वेश्चन चालू करेंगे। मेरे तरफ से सब पूरा हो गया, ये उदाहरण लिया था। तो कुल भाई लिख लो थोड़ा बहुत जो लिखने की इच्छा है, 5 मिनट दे रहा हूँ। नकुल भाई लो ऊपर, तो बोलते नहीं है। हाँ सर। फिर क्या बोलेंगे तो अच्छा। अभी ये जरा शांति से बनाना है इतना सारा कॉलम। हाँ, हमको भी मालूम नहीं था कितना गर्दी होएगा, हम आपको पहले ही बता दिया था।
शांति से लिखना बेटा। अच्छे मंगते तो टेक 2 पेजेस बेस्ट वे। नकुल हाँ सर। हम बोलना भूल गया, यू कैन बेटर टेक 2 पेजेस डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि आप कंफर्टेबली काम कर सकोगे बेटा। क्योंकि क्या अमाउंट का कॉलम भी ऐसा बड़ा रखना पड़ता है, अपने भले पेज वेस्ट होता है तो भी 2 पेज पे लो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो नीचे थियरी भी आएगा, यूज हो जाएगा पेज, और भी थियरी बाकी है। नॉट टू वरी, बेटर गो फॉर 2 पेजेस कंफर्टेबली। एक आदत डाल लो। जर्नल फोलियो भी बेटा कॉलम है, आप देख रहे हो। सेवन कॉलम्स ऑन द डेबिट साइड, 7 कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड। नकुल जरा 2 पेज लेना बेटा, है ना। 10 हाँ सर। 12 लाइन कंफर्टेबली काम करो, मजा आएगा। नकुल भाई हो गया तो बताना बेटा, हम ऊपर करेगा स्क्रीन को। हाँ सर। 2 पेज लेना, वंस अगेन आई एम टेलिंग। अमीशा बहन जी बेटा 2 पेज लेना। हाँ सर। हाँ कंफर्टेबली करो, क्या एक आदत पड़ जाएगी ना हमेशा के 2 पेज लेना है फिर। आपका हो जाए तो अपने को क्वेश्चन भी लेना है बुक में से, और फिर आपके साथ में आपके लो की बात करूंगा एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। हाँ नकुल हो गया बेटा। हाँ सर। ये देख लो, ये भी लिख लो, इंडिविजुअल मेथड, इतना जरा शब्द डाल लो। दिस मेथड, because for individual transaction we calculate interest. You have noticed, you have done also. छोटा टॉपिक है बेटा, तो सलट जाएगा इसे 1 या 2 दिन में। हाँ सर। चलो इलस्ट्रेशन 1 ले लो। पेज नंबर आपका बता दीजिए। 6.9 सब लोग आ जाइए। इलस्ट्रेशन 1। नकुल भाई जरा पढ़ लेना बेटा।
पढ़। Prepare account current for Nath Brothers in respect of the following transactions with Sham. September 16, goods sold to Sham for rupees 200, due 1st October. October 1st, cash आपको एक received. मिनट, अच्छा है आपको देखो ड्यू डेट गिन के दिया है। ए नकुल भाई, तन्वी बहन जी, देखिए हाँ सर। सितंबर भी दिया, ड्यू डेट भी दिया। अच्छा है, मतलब आपको टेंशन नहीं है। नहीं तो मैंने तो एक महीना लिखा है तो ड्यू डेट भी देखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट। October 1st, cash received from Sham rupees 90. When cash is received, the same to be taken as the due date. चलो। October 21st, goods purchased from Sham for rupees 500, due date 1st December. November 1st, paid to Sham for rupees 330. December 1st, paid to Sham for rupees 330. December 5th, goods purchased from Sham for rupees 500, due date 1st January. December 10th, goods purchased from Sham for rupees 200, due date 1st Jan. 1st January 2016, paid to Sham for rupees 600. 9th January 2016, goods sold to Sham for rupees 20, due 1st Feb. The account is to be prepared up to 1st February. Calculate interest at the rate 6% per annum. 1 year equals to 365 days. है ना, 1 year is equal to 365 days आपको बोल दिया है। यू नीड नॉट वरी, मतलब फरवरी का 28 दिन लेना है इनडायरेक्टली। क्वेश्चन इज एंडिंग। बेटा कुछ भी पहले मत सोचो, मत विचार करो। एक बात खाली समझना, इंटरेस्ट तेरे को 6% दिया है, वो लास्ट में बोला है। और अपने को अकाउंट कब तक का बनाना है सुन ले। अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1st February। देखने का कब तक का बनाना है। देखो मैंने जो आपको बना के दिखाया था, ऊपर मैंने डेट मार के रखा था। कौन से डेट तक बनाते, ब्लू ब्लू में लिखा है अप टू 31st March। वो मैंने इंटरेस्ट ऐसा करके मार के रखा है। वो डेट जो बोला है वहां तक का इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट अप टू 31st। यहाँ तू इंटरेस्ट अप टू 1st Feb का लेगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है। रेट 6% लेगा। बेटा ठीक है, चलो 2 पेज ले लो और जरा अकाउंट बना लो। लंबा चलेगा खेल। इट इज यू हैव टू प्रिपेयर। किसका अकाउंट बनाना, जरा ऊपर लिखा है प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स, मतलब इन द लेजर ऑफ नाथ ब्रदर्स। You have to prepare account of Shyam. विथ नाथ ऐसा करके हेडिंग मार देने का। बेटा लंबा जरा प्रेजेंटेशन रहेगा, मुझे भी मदद करना।
जरा देखो तो बेटा, हमने भी खिचड़ी पकाया है, यस कोई कॉलम छूट नहीं जाए, देखना पड़ता है भाई। एक तो छोटे में मेरे को ड्रॉ करना है, वो भी रूलर वलर तो कुछ होता नहीं है। चल रहा है, मजा ले रहा हूँ मैं भी। चलिए बेटा, जितना हो सका उतना हमने कार्यक्रम रच लिया। चालू करो, सब लोग तैयार है ना? इतना कॉलम जो आपके सामने है, देख देख सकते हैं बेटा, पढ़। 16, 2004. Goods sold rupees 200 due 1st October. चलो, तो अपन ने शाम को बेचा है, डेट सितंबर 16। एक बात जरा ऊपर लिख लेनी चाहिए। बेटा जरा लिख लेना, थोड़ा जगह भले एक बार कम पड़ेगा। जो मैंने आगे लिखा था, इंटरेस्ट अप टू 1 फरवरी, पीछे लिखो तो भी चलेगा। इंटरेस्ट उसके पीछे जगह हो तो भी चलेगा, अप टू 1 फरवरी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। थोड़ा कंजस्टेड भी होएगा तो चलेगा, पीछे लिखो नीचे लिखो जहां भी आपको लगता है। नाथ के बाजू में लिखा तो भी चलेगा, है ना? चलो अभी सितंबर 16, 2015 इट इज फर्स्ट। श्याम टू सेल्स, तभी बराबर देखते रहना। अमाउंट 200। बेटा ड्यू डेट उसने दिया है तो आपको मेरे को चिंता नहीं है, 1 अक्टूबर। हाँ सर। हाँ, अभी मेरे को बताओ 1 फरवरी तक अपने को यात्रा करना है। ऊपर देखो 1 फरवरी मैंने लिखा, लाल लाल देखे, 1 अक्टूबर से 1 फरवरी। अब एक काम करो, वर्किंग मंगता तो नीचे कर डालो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। ये करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास है। बेटा पहला 1 अक्टूबर टू 1 फेब 16। नकुल भाई, सर, डायरेक्टली करते हैं ना, अभी वर्किंग वर्किंग बहुत लंबा हो जाता है। तो करना ना, मैं कहाँ नाराज हूँ आपसे। मैं तो हमेशा बेटा, इसमें ऐसा है ना, तेरे को कैलकुलेशन करने को जमे तो मजा है, सीधा कैलसी में सर डालो तो मुझे, कैलकुलेटर में, हाँ, हाँ वही कैल्सी में डाल रहे हैं, मुझे हम लोग वांदा नहीं सबके है। पास कैल्सी है। भले ना बेटा, एक दो बार मेरे को बता रहे थे, अच्छा लगे। हाँ, आप बताओ। ये लंबी बारात है ना। अक्टूबर के 30, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी का एक दिन। बेटा बोल। 120। 123 days. 123 डेज। देख लो, जो भी आता है आप देख लो ना। आ जाओ ऊपर, 123 डेज। अब ये 123 डेज, 200 रुपया
6% 123 डेज। हाँ सर 4.04 4.04। लो भाई मैं पैसे में भी लिखा हूँ 4.04, मेरे पास जगह है तो जरा अभी अच्छे ढंग से लिखा है। हुआ फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओवर। तन्वी आगे बढ़। 1st October, cash received from Shyam for ₹90. रिपीट। 1st October, cash received from Shyam for ₹90. बेटा कैश रिसीव जर्नल एंट्री बोलना। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम इन श्याम बाय कैश अमाउंट 90। अभी इसका ड्यू डेट नहीं देना है, नहीं देंगे भी, सेम लेना है बच्चा। ड्यू डेट इज 1 अक्टूबर। अभी देखो थोड़ा आपके समझ में आता हो, सेम डेट है ना 1 अक्टूबर, डेबिट में भी वही था। जरा देखो ना, तो नंबर ऑफ डेज सेम 123। ओ भाई दोबारा गिनने का तो देखो, ये रहा अपना कैलकुलेशन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नंबर ऑफ डेज 1 2 3। चल भाई 90 रुपया पे 123 दिन, 6% पकड़ो भाई, गिनो तो। 1.81. रिपीट। 1.81. 1.81। यार सब लोग देख लेना बेटा। तो 1.82 ले लो, उसके आगे नहीं नहीं। 2 लो कि 1 लो भाई, नक्की करो तुम लोग, ये मेरे को सताने का काम नहीं करने का है। सर 2 ले लो। मैंने तो 2 लिया है फिर। नहीं देख के तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मेरे को बताइए ना बच्चा, पीछे का डिजिट देखना पड़ता है यार मेरे को। तो ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, मजा उसी का। थोड़ा समझदारी से करिए, फास्ट भी करने का प्रयत्न करने का बेटा, क्योंकि इसमें और एक बात ध्यान रखना, एक गलती हो गया तो फिर मजा नहीं आएगा। एवरेज वगैरह में भी ऐसा, एक गलती हो गया तो फिर लास्ट तक गलती होता रहेगा। उत्तर मैदान में आगे चले तन्वी। October 21st, goods purchased from Shyam for ₹500. चल भाई Due परचेज कर, first परचेज टू श्याम ले ले, 21 अक्टूबर ले ले। बाय परचेज अमाउंट 500 बेटा, ड्यू डेट दिया है 1 दिसंबर। भाई दिया है तो मेरे को चिंता नहीं है, आप सोचो मत। उनका जो भी अलग अलग ट्रांजैक्शन का कभी क्रेडिट पीरियड अलग अलग भी होता है बच्चा, कि ये चीज खरीदता है तो 1 महीने का क्रेडिट, वो चीज खरीदता है तो 15 दिन का क्रेडिट, वो चीज खरीदेगा तो 3 महीने का क्रेडिट। क्योंकि मैं भी वो देख रहा था कि क्रेडिट पीरियड कितने का दिया, तो मेरा कुछ मेल नहीं खा रहा है, ये सीधा अक्टूबर से दिसंबर में जंप कर दिया उसने। पहले में 15 दिन दिखा था मेरे को, तो मेरे को थोड़ा लगा कि भी 15 दिन होएगा, बट देयर इज नो सच यूनिफॉर्मिटी इन द क्रेडिट पीरियड, सो आई शुड नॉट गेट सरप्राइज। मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, जब उसने ड्यू डेट दे दिया चले आगे बढ़। दिसंबर, ओ फरवरी की यात्रा करो, दिसंबर 30 बोलिए। 62. जनवरी और फरवरी, जनवरी का 31 और फरवरी का एक दिन, कितना बोला बेटा? 62. ठीक है, गिनो तो 500 पे 62, 6% बच्चा आओ मैदान में। 5.09. 5.09। 5.1 ले लेना। 9 के पीछे कौन है? 5.1 5 है. हाँ 5.095. तो 5 निकालेगा तो बेटा 9 का 10 हो जाएगा ना बेटा। तो 5.1 ही तो बोला ना। 5.10। जरा देखिए सब लोग भाई, आप लोग एक एक पैसे का मिस्टेक करते आ रहे हैं।
तन्वी बच्चा आगे बढ़ो। November 1st, paid to Sham for rupees 330. रिपीट। November 1st, paid to Sham for rupees 330. हाँ, श्याम टू कैश ले ले। कितना पे किया रे? 330 किया रे। ड्यू डेट सेम ले, 1 नवंबर ले। दिन गिन अप टू फरवरी। आ जाओ मैदान में। नवंबर गिनो रे, 29 दिसंबर 330 31 जनवरी 31 फरवरी 1। 330 दिन। कितना बोला? 330 अरे अमाउंट है 92। सॉरी सर, 92 डेज। मैंने अमाउंट का कॉलम भाई बराबर देखिए सब लोग। 92 डेज, इसलिए भाई सबको बोलता हूँ सब लोग गिनो। और गलती होएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, अपन सीखने को आया बेटा इधर। मगर खुद गिनेंगे तो मालूम पड़ेगा इसका कैलकुलेशन कैसे है, वर्किंग कैसे है। इसलिए मैं नीचे वर्किंग चालू किया, लेकिन आप बोलते डायरेक्ट करता तो अच्छी बात है। मालूम पड़ा ना कहां से? नवंबर के 30 होते हैं तो नवंबर के 29, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 1। कितना हो गया टोटल? 92। हेलो 92। जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बेटा फास्ट करने की आदत डालो। 92 लिखा मैंने। ओ भाई 330 रुपया, 92 डेज, 6% इंटरेस्ट। हेल्प में 5 रुपया फिट है। एकदम फिट। टाइम पास है बेटा इसमें, ऐसा इतना दौड़म दौड़ी नहीं कर सकता है, मगर काम करते रहने का। आगे बढ़ो। First, paid to Sham for rupees 330. रिपीट। December 1st, paid to Sham for rupees 330. श्याम टू कैश ले, once again 330 ले। ड्यू डेट सेम 112 ले। चल भाई नंबर ऑफ डेज आजा मैदान में। 62। ठीक है। इंटरेस्ट 3.36। रिपीट। 3.36। भाई चलते जाओ सब लोग, करते जाओ। तन्वी बच्चा आगे बढ़ो। December 5th, goods purchased from Sham for rupees 500. रिपीट। 5th December, goods purchased from Sham for rupees 500. Due 1st Jan. इकतीस। जनवरी से गिनेंगे तो जनवरी का 3 और वो फरवरी का 1। 31 बेटा। इंटरेस्ट बोल। 2.55। 2.55। तन्वी बच्चा आगे बढ़ो। 10 December, goods purchased from Sham for rupees 200. Due 1st Jan. रिपीट। 10 December, goods purchased from Sham for rupees 200. Due 1st Jan. दोनों का 1 जनवरी है, तो मेरे लिए नंबर ऑफ डेज जनवरी से फरवरी 131 सेम रहेगा बेटा। रुपया बोले 1.02। 1.02। एवरीबडी डू द कैलकुलेशन। नयन भाई कर रहे हैं बेटा? हाँ सर। चलो तन्वी बहन जी आगे बढ़ो। 1st January 2016, paid to Sham for rupees 600. 1 जनवरी श्याम टू कैश ले, 600 ले। सेम ड्यू डेट ले। नंबर ऑफ डेज बोल बेटा। 31। अमाउंट बोल बेटा इंटरेस्ट का। 3.06। 3.06।
6. January 9. January 9, gold sold to Sham for rupees 20, due 1st Feb. Sham to Selale. Sham to Selale 20. Due date is given of 1 Feb. Shabash. Due date is given 1 Feb. तो बेटा कोई डेज लगता नहीं है, कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। जरा देख लो तो सब लोग, सेम डेट है ना, 1 Feb और 1 Feb है भाई नकुल भाई। हाँ सर। ठीक है बच्चा, टोटल मारना है, पहले इंटरेस्ट का टोटल मारना। 15.4 विच साइड है हैवी, चेक इट बेटा, जरा बोलना तो, विच साइड है मोर डेबिट सर 15.46 इंटरेस्ट का 15। जरा कलर बदल लूं, तेरे को देखने को मजा आवे। कितना बोला? 15.46। 15.46। बैलेंस 4.97। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन February 1st 4.97। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला बेटा? 4.97। और ये इंटरेस्ट का मुझे एंट्री पास करना है इन डबल एंट्री। श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1 Feb। हाँ 4.97। 1484.97 टोटल डेबिट है। जरा देखना 4.97 बीच में पॉइंट है बच्चा। हाँ अभी टोटल बोल बेटा। 1484.97। 1484.97। 84.97। Right, the same on other side also. 1484.97। बेटा बाय बैलेंस carried down on 1 Feb 194.97। कितना बोला? सॉरी 194.97। 0.97। अब देख लो 100% मेरा काम समाप्त। टफ नहीं है, यू कैन नोटिस इजीली कि सर कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जो मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, बस एक बात सुन लेना, तो मेरे सामने है, कर लिया ना, समझ लिया ना, ये कोई खास बात नहीं होगी। जब तू करेगा ना तब तेरे को समझता है, अकेला करेगा तभी कि मैं मिस्टेक करता है कि नहीं। और सेकंड थिंग, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाने का प्रयत्न करने का बेटा। इतना टाइम पास करेगा तो चलेगा नहीं ना एग्जाम में। तो एक बात समझ लेना, एक ही क्वेश्चन मौका मिले तो दोबारा करने का, तिबारा भी करने का, जितना टाइम है। खाली देखने से कुछ होता नहीं है, नहीं तो क्या, वो देखने से तो सब समझ गया, ले भाई मजा आया, तो करने में तब मालूम पड़ता है कितना मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 2-5 मिनट मुझे जो बातें करनी थी, इसलिए मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में बात नहीं किया। बोला समय मिले तो ठीक है, क्या अपना लेक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए ना। मेन थिंग तो जब न्यू टॉपिक होता है तो मुझे भी समय चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन को भी टाइम कभी कभी चला जाता है। चल भाई, एंडिंग द मीटिंग।